सेंसेक्स एट 60,000। तो ये जो जर्नी रही 50,000 टू 60,000, ये काफी फास्ट रही कंपेयर टू द अदर 10,000 विच वी हैव क्रॉस्ड। बट इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि 10,000 से 20,000 क्रॉस करना सेंसेक्स ने, दैट इज 100% रिटर्न्स, बट 50,000 टू 60,000 दैट इज 20% रिटर्न्स। तो ये 161 डेज में 50 टू 60 की जर्नी सेंसेक्स ने की है। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट जर्नी। अगर परसेंटेज रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं तो डेफिनेटली इट इज अ गुड रिटर्न विच वी हैव गॉट इन अ वेरी शॉर्ट होराइजन। और इसीलिए जब मैं एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग की वगैरह बातें करता हूं तो वहां पे जो डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास अगर हमें मिल जाता है, सो तब रीबैलेंसिंग करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका आप लोगों को मिल सकता है। और इसीलिए तो यहां जो लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता था कि एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग हमने कब करनी चाहिए, तो भाई अगर 12% के रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन था, या फिर आपका शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा 14-15% का होगा, तो वो सारे रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहां पे इक्विटी ने अचीव कर लिए हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। और स्पेसिफिकली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडेक्स फंड में या इन्वेस्टमेंट की है फिर लार्ज कैप फंड्स में, तो उनके लिए तो काफी आसान हो सकता है ये चीजें करना। वहां पे ये स्टॉक निकालूं क्या, ये मिड कैप फंड निकालूं, ये स्मॉल कैप फंड निकालूं, कहां से रिबैलेंसिंग करूं, ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। सो दैट वाज द आइडिया। अब ये जो 60,000 का पीक हमने नया अचीव किया, इसीलिए एक छोटा सा प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया है, बट ऑन आर प्रीमियम प्लान, जहां पे आपका फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो और उसकी एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड गाइड टू इनिशिएट योर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, काफी अच्छा हेल्प कर सकता है। तो वो सिर्फ आपको 399 रुपीज में मिलेगा आज के दिन हमारी वेबसाइट investadnya.in पे। तो 60 ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो मार्च 2020 में जो चीज हमने देखी थी, विद इन 1 मंथ 40% से इंडेक्स डाउन हुआ था। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 26,000 के लेवल्स तक सेंसेक्स नीचे जा चुका था, और वहां से एक बहुत ही बढ़िया बुल रन हमने देखा है इन लास्ट 18 मंथ्स। फ्रॉम 26,000 टू 60,000 अराउंड 130%, 135% प्लस के रिटर्न्स हमने यहां पे देखे हैं सेंसेक्स में आते हुए। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि ये 50 टू 60,000 की जर्नी कैसे रही। बट उसके पहले कुछ रीजंस फॉर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल रन। एक तो सुपर लिक्विडिटी, जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने पैसा प्रिंट किया या फिर बॉन्ड परचेसेस किए, बैंक्स को पैसे दिए, फिर बैंक्स को इसलिए पैसे दिए कि भाई इकोनॉमी में आपने सपोर्ट करना चाहिए, लिक्विडिटी क्रंच नहीं दिखना चाहिए, क्रेडिट वगैरह किसी को लगता है तो यू विल बी एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर मनी। बट आइडियली ये सारी चीजें ऐसी होती नहीं है। तो ये पैसा बहुत सारे स्पेकुलेटिव एसेट्स में भी गया, जिसमें इक्विटी भी एक पोर्शन है। बट क्यों इक्विटी में गया, ये दूसरा रीजन है, टीना इफेक्ट, यानी कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कोई दूसरा एसेट क्लास ही अवेलेबल नहीं है जहां पे इतना बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मोर देन $1 ट्रिलियन, कितने 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज द अमाउंट which have been invested into global stock markets। और ये जो प्रीवियस पीक्स थे उससे ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स बड़ा है अमाउंट। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लोज विच हैव कम इनटू स्टॉक मार्केट्स। और इसीलिए ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हमने हर जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देखे हैं इक्विटी एसेट क्लास में। एंड दैट्स वाई अगर यहां से टेपरिंग, क्यों ये टेंशन क्यों आता है मार्केट्स को टेपरिंग वगैरह का, या फिर जो एसेट परचेसेस है वो स्लो डाउन होने का, या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव डेवलप होने का, जैसे कि डेट एसेट क्लास जहां पे इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ जाएंगे, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स वर वरीड। वैसे अभी जिस तरीके से फेड की कमेंट्री आ रही है, एफओएमसी कल जो उन्होंने रेट हाइक्स नहीं किए, टेपरिंग शायद स्टार्ट हो सकती है नवंबर दिसंबर से, बट दे आर नॉट कमिंग विथ एग्रेसिव नंबर्स। दे डोंट वांट टू अनसेटल द मार्केट्स। सो दैट्स व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन। लेट्स सी वो कब तक ऐसा रहता है। तीसरा रीजन ये है कि जो अर्निंग्स थे, फाइनली द अर्निंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग अप।
इंडियन मार्केट्स के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 30-35% का अर्निंग्स अब ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। जो हमने 3 से 4 साल का एक स्लगिशनेस देखा था ईपीएस में, अगर आप निफ्टी का ईपीएस देखोगे या फिर सेंसेक्स का ईपीएस देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा स्लगिशनेस हमने बिटवीन 2016 टू 2019 तक देखा था। वो पर्टिकुलर जो एक स्लगिशनेस था वो अभी खत्म होता हुआ नजर आया है। बहुत सारी कंपनीज, भले ही यहां पे टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं, व्हाट इज टॉप लाइन? टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड बिकॉज पैंडेमिक ने बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स के लिए, एंड दैट हैज इंपैक्टेड ऑन इंप्रूविंग देयर बॉटम लाइन। व्हाट इज बॉटम लाइन? बॉटम लाइन इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो इंप्रूव हुए हैं। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड प्लस जो कंसेंसस अभी बिल्ड हुआ है रिगार्डिंग द अर्निंग्स फॉर FY22 एंड FY23, FY22 में ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 30% का अर्निंग्स ग्रोथ नजर आ सकता है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एंड FY23 में अराउंड 20% का, मतलब यहां से भी मोर देन 40 to 45% ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ इज पॉसिबल, and that is also one more reason why markets are looking so positive about, or the institutional investors are looking very positive on markets, and that's why Morgan Stanley ने I think कुछ 3-4 महीने पहले जो टारगेट दिया था by December 2021 सेंसेक्स कैन टच 61,000, और आज हम सितंबर मंथ में है और अभी ही सेंसेक्स ने 60,000 का मार्क टच कर दिया है। सो दिस जर्नी मतलब 60 to 61,000 की जर्नी इज हार्डली 1-1.5% काइंड ऑफ रिटर्न्स रिक्वायर्ड इन सेंसेक्स। तो ये बेस बहुत बड़ा हो चुका है। आप अगर देखोगे पहले अगर 100 पॉइंट से निफ्टी बढ़ता था तो हमें लगता था यार काफ़ी अच्छा मूव है, बट आज 100 पॉइंट का मूव इन निफ्टी इज हार्डली 0.55% समथिंग लाइक दैट। सो ये थिंग्स आर चेंजिंग, सो इसीलिए वी विल हैव टू बी रेडी विथ सम big numbers in coming months, quarters और years to come। इसीलिए जब इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ आर्टिकल्स आते हैं 2 लाख सेंसेक्स टच करेगा क्या निफ्टी 50,000 टच करेगा क्या, these are all numbers which can be achieved। आज नहीं तो कल वो अचीव हो ही जाएंगे। बाकी करेक्शन की राह देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए रुके हो तो वो गलत हो सकता है। आई अंडरस्टैंड, एक डर लगा रहता है कि एट दीज मार्केट पॉइंट्स सही में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सो दैट आई एग्रीड। इसीलिए उस पे कैसे हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर पे हम कैसे मात करें, इसीलिए स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज ऑलवेज गुड। 30% का जो आपका पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बचा हुआ 70% स्टैगर्ड वे से नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है कि उसमें आपको लगे यार ये तो 1 वे रैली हो गई, मैंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं, मतलब पूरा डाल देता तो अच्छा होता। आई अंडरस्टैंड, नोबडी नोज क्या होने वाला है आने वाले समय में, एंड दैट्स वाई खुद का इन्वेस्टर का बिहेवियर मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई वो खुशी रहेगी कि भाई 30% तो डाला था वो इंप्रूव हो गया और बचा हुआ पैसा स्टैगर्ड वे से गया। अगर उल्टा होता है, मार्केट नीचे आता है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि आपने जो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच लिया है उसकी वजह से एवरेजिंग आप लोग काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसीलिए ये अप्रोच रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि ये जो रैली रही 50,000 to 60,000 की, इसमें कौन से वो स्टॉक्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए, बट परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टॉक ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ये भी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो में लाने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको हो सकता है रिपीटेटिव लगा होगा बट इंफॉर्मेटिव है। अगेन दैट थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टर विच वी वांट टू इम्बाइब इन यू, यही हम यहां से कोशिश करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और 60 SIXTY 60 ये प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।